नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है और इस पेपर में टोटल जो पर्सन है वो 45 पर्सन है वो पूछे गए हैं। तो चलिए पूरा पेपर यहाँ पे हम देख लेते हैं। और साथियों, आप सभी को बता दूँ कि ये पेपर जो हमें भेजा है वो घनश्याम लाल ने भेजा है। तो घनश्याम लाल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर हमारे साथ शेयर किया है। तो साथियों, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपके पास भी कोई पेपर जो अभी हो रहे हैं तो आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि बहुत सारे पर्सन एज इट इज़ मिल जाते हैं परीक्षाओं में तो सभी को लाभ मिलता है। आप भी अपना पेपर हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं जो कि साइड में आपको दिख रहा है। तो चलिए पूरा पेपर यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। तो साथियों, ये वाष्पीकरण की घटना के कारण होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है। तो साथियों, टिंडल प्रभाव की बात करें तो ये बड़ा पर्सन भी आपका एग्जाम में 100% आएगा, पढ़ लेना। हो सकता है इस पेपर में भी आगे आया हो, अभी देख लेते हैं अपन। तो दोस्तों, टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव दूध और स्टार्च विलयन दोनों में होता है। तो इस पर्सन के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल हूँ, तो एक बार आप कमेंट कर देना कि सही आंसर क्या रहेगा इन दोनों में। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है। तो साथियों, कार्बन का जो है 6 और 12 इस प्रकार से आप लिखते हैं तो आपको पता होगा। तो इसका परमाणु द्रव्यमांक 12 हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो साथियों, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों और किसी का भी पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन का मान लीजिए, हाइड्रोजन का मान लीजिए, हीलियम का मान लीजिए। तो ये आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। यहाँ पे हमें सोडियम का बताना है, तो सोडियम का 2, 8 और 1 ये होता है, तो ये आपको टिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे अगला है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो दोस्तों, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है केंद्र की खोज किसने करी थी। तो साथियों, केंद्र की जो खोज है वह रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अस्थि उदाहरण है। अस्थि का मतलब हो गया कि दोस्तों हमारी जो हड्डियां हैं, ठीक है, हड्डियों को अपन अस्थि बोलते हैं। तो हड्डियां किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, हड्डियां है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। संयोजी ऊतक के कारण ये जुड़कर मिलती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे यदि कोई वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो उसकी गति है वो क्या होगी। तो दोस्तों, गति की अगर यहाँ पे बात करें, गति मतलब उसको अपन चाल भी बोल देते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा आपका समय हो जाता है, ठीक है। तो दूरी यहाँ पे एस है और टी यहाँ पे समय हो जाएगा। तो यहाँ पे वी इक्वल टू एस टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देखिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो साथियों, रॉकेट जो है वो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है उस पे कार्य करता है। और वो जो नियम है वो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा संवेग संरक्षण, ठीक है, संवेग संरक्षण, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाता है, तो आपको ये टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है। तो दोस्तों, त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है ये प्रश्न में कोई पर्सन अगर दोस्तों बाय द वे गलत ठीक हो जाता है तो आप कमेंट कर देना भाई, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी भी विषय का पेपर चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप एजुकेशन लाइन के नाम से अगर प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको ऐप मिल जाएगा। जो लोगो यहाँ पे यूट्यूब का है सेम लोगो आपको वहाँ पे मिलेगा। वहाँ पे आप क्लास 9th के फोल्डर में जाएंगे पेपर सेक्शन में, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप और किसी के बारे में अगर तैयारी करते हैं, टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएंगे जीके वगैरह की, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगला है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम कार्य करते हैं और उसकी जो क्षमता हमें मिलती है वो ऊर्जा के रूप में मिलती है, ठीक है। ऐसा ही मात्रक आपको बताना है शक्ति का। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वो वाट हो जाता है। यहाँ पे साथियों जूल दिया गया है, ये मैंने पूछा भी था। तो जूल दोस्तों किसका होता है, कार्य का होता है, ठीक है। न्यूटन पूछा गया है, तो न्यूटन का आप कमेंट कर देना कि न्यूटन किसका ऐसा ही मात्रक होता है, क्योंकि ये सारे आपकी परीक्षाओं में रिपीट हो जाते हैं। किसी ज़िले में ये पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया। अब तीसरा है यहाँ पे मीटर। तो मीटर किसका होता है ये आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखिए, एक जूल कार्य है। एक जूल कार्य का बहुत संपन्न होता है। तो दोस्तों, एक न्यूटन बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित करे उसको अपन एक जूल कार्य बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है ध्वनि संचरण
ध्वनि का संचरण निम्न में से किसमें नहीं हो सकता है? तो दोस्तों ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की। अब माध्यम कहाँ पे नहीं है, निर्वात कहाँ पे नहीं है? अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा ब्रह्मांड है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई माध्यम नहीं मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि उपग्रह छोड़ दिए जाते हैं, तो उपग्रह छोड़ दिए जाते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से लटके रहते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे माध्यम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं कर रहा, कोई भी काम नहीं कर रहा, तो वो स्वतंत्र छूट जाते हैं। और अगर आप किसी को आवाज़ देंगे तो वहाँ पे आवाज़ नहीं जाती है, ठीक है, इसलिए निर्वात में नहीं जाती है, और ठोस में तो सबसे ज़्यादा जाती है भाई, ठीक है, बाकी इन सब में जाती है। अब देखिए वर्मी कंपोस्ट का कौन सा जीव बनाता है? तो दोस्तों केचुआ बनाता है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे भाई, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे। समस्थानिक वे परमाणु है जिसकी डैश डैश समान लेकिन डैश डैश भिन्न होती है। तो यहाँ पे आपको बढ़ना है कि क्या समान होता है, क्या जैसे त्वरण समान होता है या और कुछ समान होता है, तो ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु संख्या है वो 8 होती है, ये आप जानते हैं, ठीक है, O8 अपन बोलते हैं, इसका द्रव्यमानक होता है वो 16 होता है। यहाँ पे देखिए कि दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र है एफ इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है 2g, जो भी है आपका यहाँ पे लिखना होगा। एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है? अब यहाँ पे देखिए सही और गलत के प्रश्न भी कुछ आपसे पूछे गए हैं, जो आपको यहाँ पे देखने होंगे। किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोस्तों उसके देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी पिंड में उसकी गति के कारण, तो ये गलत हो जाएगा। गति के कारण तो उसमें क्या होती है, वह गतिज ऊर्जा होती है, जबकि यहाँ पे कह रहा है स्थितिज ऊर्जा, तो ये गलत हो गई। ऑलरेडी विद्यमान होती है उसमें, उसको अपन स्थितिज ऊर्जा बोलती है, और गति के कारण आती है उसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं। सूत्र आपको पता ही है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला है किसी ध्वनि का त्वरण है, यहाँ पे तारत्व है, पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी ध्वनि का त्वरत्व, तो यह आपको बताना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए श्राव्य ध्वनि का परिसर है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, मनुष्य के लिए इतना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, तो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर नहीं रहती है, वो पिंडों के रूप में डिवाइड होती रहती है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक है वो हर्ट्ज होता है, तो बिल्कुल गलत है। हर्ट्ज जो होता है वो किसका होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर में 50 फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, वोल्ट के साथ साथ, तो उसका होता है। बाकी तरंग दैर्घ्य का नहीं होता है ये, ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज, ठीक है, तरंग दैर्घ्य का तो अलग होता है। आप देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न आप क्या जाते हैं, निम्नलिखित तापमानों के केल्विन इकाई में परिवर्तन करना है। तो देखिए केल्विन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, 35 डिग्री आपको दे दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, 271 या 272 जो होता है वो ऐड करना होता है। तो 270 देखिए 35 और 272 मान लीजिए, ये मैंने ऐड किया, 5 और 2 7, 7 और 3 10 का 0, हासिल की 1 3, 307 हो गया, तो ये केल्विन में बदल गया। तो आपको क्या करना है, आपको 372 ऐड करना होता है, बस कुछ नहीं हो, ठीक है, 372 या फिर 272, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाए तो ध्यान रखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा मुझे याद है 272 या 372 करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम रियल पेपर है, जो कि एक ज़िले में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देखना भाई, कल एग्ज़ाम है जिनका भी। स्थिर अनुपात के नियम को आपको परिभाषित करना है। तो दोस्तों आपने किसका, न्यूटन के नियम पढ़े हैं, जिसमें कि आपका एक तो जड़त्व का नियम होता है, ठीक है, उसी को अपन स्थिर अनुपात का नियम बोल सकते हैं। एक होता है आपका क्रियाशील नियम और एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बतानी है, समभारिक को परिभाषित करना है, कोशिका का कौन सा अंग बिजलीघर कहलाता है। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी माइट्रोकांडिया, ठीक है, माइट्रोकांडिया को बिजलीघर कहा जाता है, और ये पर्सन ऐसा पर्सन है जो कि 1000% परीक्षाओं में आता है, 1000% बोला है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। शक्ति क्या है, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात करी थी कार्य करने की जो दर होती है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, ऊर्जा जिससे हमें मिलती है। और शक्ति क्या होती है, यानी कि हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, वो हमारी ऊर्जा के रूप में शक्ति कन्वर्ट कर देती है, वो आपको डिफाइन करना है। उत्तक किसे कहते हैं ये आपको बताना होगा। चाल और वेग में अंतर आपको बताना होगा। गति का प्रथम नियम है वो बताना होगा। तो साथियों गति के जो तीनों नियम है वो देख लेना, 100% आपका पर्सन आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है और पृथ्वी पर इसका भार कितना रहेगा। तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पे क्या दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी आपको दे दिया गया है। इस हिसाब से आपको बताना होगा। आपको पता ही है कि चंद्रमा पे 6 गुना होता है, ये तो आपको ध्यान होगा। जब किसी वस्तु पर उसके विपरीत उसके विस्थापन की दिशा में बल लगाया जाता है तो किए गए कार्य को ज्ञात करने का सूत्र बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है।
मैं आपको बता दूं पेपर जो है आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा एजुकेशन लाइन पे। बाकी आप अपने पेपर है हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ अपना नाम जरूर लिख दें ताकि वीडियो में आपका नाम अनाउंस किया जा सके। ये पेपर हमें घनश्याम लाल ने भेजा है तो उनको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब देखिए हम खेतों में खाद और उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित के सूत्र बताने होंगे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तब क्या होगा। परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु का आवेश क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ पर्सन जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस रहेंगे, जो भी आपको यहाँ पे देख लेना है भाई, ठीक है। देखिए बस की छत पर रखे सामान की रस्सी से क्यों बांधा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो यहाँ पे मान लीजिए इस प्रकार से कोई बस है और यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है। ये बस चल रही है आपकी, ठीक है, ये चला रहे हैं यहाँ पे, आप बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो बस के साथ चिपक के क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह अवस्था में आ गया। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या हो रहेगा, गतिशील अवस्था में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो नियम लग गए, एक तो स्थिर नियम लग गया नीचे वाले पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे गतिशील लग गया। आपने देखा होगा कि आप बस में ये पोल है और यहाँ पे इसको पकड़ के खड़े हैं, ठीक है। तो जब ब्रेक लगता है तो आपका आगे के हिस्सा आगे चला जाता है, तो वही है नीचे का स्तर हिस्सा तो हमारा स्थिर रह जाता है, जो कि न्यूटन के गति के नियम को फॉलो करता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, रट लेना भाई, ऐसे कैसे छपेगा। बाकी देखिए न्यूमेरिकल जो है वो आप खुद देख लेना एक बार, ठीक है। पीडीएफ फाइल आपको मैंने बताई दी है, वहाँ पे मिल जाएगी। बोर के परमाणु मॉडल की सचित्र आपको व्याख्या करनी है, थॉमस के परमाणु मॉडल की सचित्र व्याख्या करनी है, दोनों से एक आपका 100% छपेगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ व्याख्याएं आपको करनी है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, या फिर से न्यूमेरिकल आ गया आपका। किसी वस्तु की स्थिर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं और उसका व्यंजक क्या होगा। अब देखिए अंतिम जो प्रश्न था वो था परार्धवान क्या है, परार्धवान के नियम आपको बताना है। या फिर अथवा में है किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य तथा आयाम से क्या समझते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग में आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। आपने देखा होगा इस प्रकार से तरंगे चलती है, ठीक है। और या फिर आप अगर गोले के क्षेत्र में बात करें तो ये मैं गोला मान लेता हूँ, इसमें भी कुछ तरंगे इस प्रकार से चलती है। जो भूकंप वगैरह है ये भी एक प्रकार की तरंगों के कारण ही होता है, जो कि महसूस होता है दूर तक। तो ये दोस्तों पूरा पेपर मैंने साइंस का बता दिया है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, 100% आपको यहाँ से पर्सन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छे से जो पेपर आते रहते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, उनको आप देखते रहना ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अपना पेपर भेजना ना भूलें। धन्यवाद।